ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शांति शांति शांति। कर्मकांड में कोई भी कर्म करना होता है तो सबसे पहले विचार किया जाता है वे पूर्व दिन का कृत्य क्या होगा। कि जो अनुष्ठान होता है वो तो होगा ही, जिस दिन से शुरू करना होगा। उससे ज़्यादा महत्व है उसके पूर्व दिन क्या कर तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या स्नान किए जाते हैं, कितने शुद्धिकरण किए जाते हैं, वो पूर्व दिन कृत्य वो महत्व। उसके बाद होगा उस दिन का प्रातःकालीन से क्या क्या करना है। इन पूर्व दिन कृत्य और उससे पूर्व दिन के भी पूर्व दिन में क्या क्या तैयारी करनी है। पूर्व दिन कृत्य के लिए हमें क्या जरूरत है, उन चीजों को, उन सामग्रियों को सारी तैयारी करनी पड़ेगी। और अनुष्ठान के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनके भी सब सामान वगैरह तैयारी करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जैसे मान लो कोई भी अनुष्ठान अधिकतर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शुरू किया जाता है अधिकतर, तो इसलिए इसका पूर्व दिन बनता है अमावस्या। तो अमावस्या का दिन प्रातः काल में तो कुल 9 प्रकार के स्नान किए जाते हैं। 9 प्रकार से सबसे पहले भस्म स्नान होता है। भस्मी जो होती है उसको लगाते हैं शरीर, फिर डुबकी लगाए जल में। उसके बाद गोमय स्नान न गोबर, उसको शरीर पर लेप लिया जाता है, या तो उसको पानी में थोड़ा घोल के पूरे शरीर पर उसको डाल देते, एक बाल्टी में घोल घाल करके उसको ऊपर डालते हैं, उससे स्नान। फिर शुद्धोदक स्नान, प्रत्येक स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान होगा। इसे एक तरह सारे सामग्रियों को नदी के किनारे ले जाएंगे, नदी के पास ही कर लें तो ज्यादा सुविधा होगी स्नान करने में। तीसरा है मृत्तिका स्नान, कोई गंगा जी की मिट्टी जो बगल में रहेगी उसी को अपने में लपेट लिया, नदी के तट का मिट्टी को, उसे स्नान कर लिया। चौथा है जल स्नान, उस जल में सुगंधित द्रव्य डालना है, क्योंकि 3 स्नान में काफी अशुद्धि सा, दुर्गंध सा भी महसूस होने लगता है आदमी को, तो इसलिए कहीं मानसिक और शारीरिक कोई परेशानी ना हो, उसलिए सुगंधित द्रव्य उसमें डाल करके उसे स्नान करना। अधिकतर यही होता है सुगंधित द्रव्य में चंदन डाल दो, चंदन डाल दो सबसे बढ़िया। पूजा में भी उपयोग में आते रहता है, चंदन रहता ही है, पीस करके रखा रहेगा, थोड़ा घिस करके उसको जल में डाल लिया, उसको स्नान कर लिया। उसको चंदनोदक स्नान भी कहते, इसलिए चंदन से युक्त जल स्नान। फिर शुरू होगा गोमूत्र स्नान, गोमूत्र से केवल होगा। गोमूत्र के बाद फिर गोमय स्नान दोबारा, फिर दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर अंत में घृत स्नान। हाँ, जैसे तैलाभ्यंजन होता है ना, तेल के जगह पर घी होता है। न हो गए भस्म, गोमय, मृत्तिका, सुगंधित जल, गोमूत्र, गोमय, दूध, दही और घी। हाँ, 2 में 2 बार होगा, 2 गोमय का।
पंचगव्य नहीं, गोमय का मतलब केवल गोबर। हाँ, अलग अलग है ना, इसलिए पंचगव्य में दूध अलग हो गया, दुग्ध है ना, दधी अलग हो गया, घी अलग हो गया, अलग अलग स्नान है, इसलिए पंचगव्य बनाना नहीं, अलग अलग करके। फिर स्नानांग तर्पण होगा, स्नान का अंग होता तर्पण होगा। तत्पश्चात वहीं पर सूर्य को अर्घ्य देना, नदी के पास ही है, स्नान कर रहे हैं, तो सूर्य अर्घ्य वहीं दे देंगे। उसके बाद तिलक करके वहां से लौट। नहीं, स्नान का अंग भूत तर्पण अलग होता है, स्नानाभिमानी देवी अलग है। जब हम स्नान कर रहे हैं, स्नानिका नाम की एक देवी होती, उस देवी को तर्पण देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अनुमति लिए बिना हम लोग स्नान कर लेते रोज। उस देवी को प्रसन्न कैसे करेंगे? तो हमने स्नान कर लिया, नवविधा स्नान कर दिए हैं, तो स्नानिका देवी को तर्पण दे करके उसको प्रसन्न किया जाता है। वो विधि अलग, उसका मंत्र अलग, सारे चीज। अब तो विधि बता रहे, क्रम बता रहे, इनके मंत्र अलग अलग होंगे, वो अनुष्ठान प्रकाश सब मिलेगा आपको, इसलिए हम पहले क्रम बता रहे, पूर्व के दिन कृत्य का। अभी इसके अनुसार क्या क्या सामान चाहिए अब लिस्ट बना लें, है नहीं? जैसे आपको गोमय चाहिए, गोमूत्र चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, चंदन घिसा हुआ चाहिए, ये सारी चीजें अपने पास होना चाहिए। एक बाल्टी हो, एक लोटा हो, जिसे गोबर को उसको घोल के तैयार करनी है, इसलिए एक बाल्टी चाहिए, एक लोटा चाहिए, है ना। उसके बाद अर्घ्य पात्र, तर्पण देने के लिए तो एक छोटा सा थाली हो, उसमें गंगा जल जो भी स्नान कर रहे नदी में वो जल रख लिया, उसमें दूध थोड़ा बचाए रखने पर दूध मिलाना है, दूध युक्त जल से ही तर्पण देना है यहाँ स्नानिका को, स्नानिका देवी। फिर सूर्यार्घ्य के लिए उसके लिए तांबे का अर्घ्य पात्र, है नहीं, उसमें लाल फूल, कुमकुम, जल में कुमकुम डालना है, और अक्षत, ये सब चीज जरूरत पड़ती है। ये सब सामग्री अपना अलग बनाना पड़ेगा पूर्व दिन की प्रातःकाल कृत्य के लिए, उससे पूर्व दिन ये सब सामान तैयार होना चाहिए। स्नानांग तर्पण के बाद सूर्यार्घ्य हो गया, फिर तिलक लगाकर वहां से आना होता है। फिर उसके बाद अमावस्या का दिन ही कुछ लोग कर लेते, अथवा प्रतिपद के दिन के प्रातः काल कलश स्थापना, निर्भर होता है कौन सा अनुष्ठान हो रहा है उसके आधार पर, कि अमावस्या के दिन में ही शाम को दोपहर के बाद में ही उसको स्थापना कर लेते हैं, कलश की स्थापना। और उसके ऊपर उसी कलश के ऊपर में जो अपने अनुष्ठान का देवी देवता जो भी होगा उसकी मूर्ति की स्थापना, कलश के ऊपर मूर्ति स्थापना पूर्व दिन में स्थापना हो जाए, नहीं तो उस दिन इतना काम बढ़ जाता है, पहला दिन कर नहीं पाएंगे, फिर शॉर्टकट करने का आदमी गड़बड़ कर देता है, ये पंडित लोग कर देते हैं, पूर्व दिन मेहनत करते हैं नहीं, तो उस दिन ही सब करने के चक्कर में रहते हैं। ये पूर्व दिन कृत्य में इसलिए इसको लिया गया है। स्थापना करके प्रायश्चित होम, प्रायश्चित होम क्या है, ये सब पूर्व दिन के दिन में करने वाले, प्रातः काल से आरंभ करके किए जाने वाले कर्म होते हैं। फिर पूर्व दिन के रात्रि में जो तैयारी करनी है, एक तो कूर्म चक्र निर्माण करना है, अमावस्या का रात को, पूर्व दिन रात्रि कूर्म चक्र निर्माण करें। एक लिंग तो भद्र का निर्माण करना है, 2 स्थंडिल निर्माण करने हैं, और 2 पीठ का निर्माण करना है। 2 स्थंडिल और 2 पीठ, ऐसे 3 आसन की भी तैयारी होनी चाहिए, 3 अलग अलग आसन। और दीपक विशेष रूप में तैयार करना, ये सब तैयारी है।
इसे कोई पूजा वूजा नहीं होगी। कूर्म चक्र को लिखना पड़ता है, एक लिंग तो भद्र को लिखना पड़ेगा, है ना। स्तंडिल मैंने रेत से जो है हवन करने के लिए दो अलग अलग स्तंडिल, एक तो माला का शुद्धिकरण आदि हवन के लिए अलग स्तंडिल होगा और एक अन्य स्तंडिल एक अलग होगी, दो स्तंडिल होगा। और एक पीठ जिसमें पंचांग वेदी हम लोग कह देते हैं उसको, जिसमें आपने कलश स्थापना किया, उसमें अन्य काम उसमें तैयारी करना है। ये नवग्रह हुआ, षोडश मातृका हुई, ये सब तैयारी करनी है। ओम हुआ, ओम श्री हुआ, ये सब जो बनाते हैं वो बना कर रेडी कर लेना। फिर एक दूसरा पीठ होगा जो सप्त घृत मातृकाओं को बनाएगा। न स्तंडिल नहीं, पीठ दो पीठ है ना। एक पीठ पे जिसमें आपने कलश स्थापना की है वो पीठ बड़ा रहेगा, उसमें फिर ओम लिखा जाएगा एक तरफ श्री श्रीम करके लिख देंगे या श्री करके लिख देंगे। फिर इधर नवग्रह बनाया जाएगी, हाँ दक्षिण की तरफ नवग्रह दक्षिण तरफ होता है। फिर षोडश मातृका दाहिने तरफ, बाईं तरफ नवग्रह और दाहिने तरफ उसका षोडश मातृका है। और सामने में गणेश अंबिका का आसन लगेगा, गणेश और अंबिका। ये एक पीठ में तैयारी होनी पड़ेगी। हाँ ये पीठ उसी को बोलते हैं, चौकी बोलो आज की भाषा, चौकी का संस्कृत में पीठ कहा जाता है। हाँ उसी से उसी सब साइज होगा, बड़ा होगा, जैसे इतना साइज बनाया जाता है, इसलिए हमने तो ये रखा था ना यहाँ पर जब कर रहे थे। ऐसे वाला दो थी, दूसरा तो वहां रखा था, गड़बड़ हो गया, वो कहीं पड़ा होगा, दो चाहिए। दूसरा होगा वो छोटा भी चल जाएगा, दूसरा वाला तो उसमें आपको सप्त घृत मातृका का बनाया जाता है उस पीठ पे। उस पर पीठ छोटा होगा, उसके ऊपर खड़ा एक लकड़ी होगी, फलक, उस फलक पर सप्त घृत मातृका कही जाती है, उसकी पूजा होता है। पुराना बना होगा सप्तघृत मातृका का। तो ये जो तैयारी इतनी आपको करना पड़ता है, मतलब सप्तघृत मातृका। दूसरी पीठ जो है सप्तघृत मातृका होगी, उसमें या फ्लैट में भी लिख सकता है, तो उस पर वास्तविक लकड़ी पर ऊपर रखा जाता है, खड़ा रखने पड़ते हैं। कम से कम जो आपके हाथ के एक वितस्ती कहा जाता है, इतनी चौड़ा, इतना चौड़ा होनी चाहिए, लंबा एक हाथ की होनी चाहिए। उसके ऊपर सब घृत मातृका बनाई जाए, कपड़ा लगा करके सफेद कपड़ा डालेंगे, उसको सब तैयार की जाती है। पीठ को अपने अनुकूलता है, जितना बड़ा बना लो उतना बड़ा विस्तार पट बना सकते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पीठ की क्या साइज होगी, उसमें अपनी मर्जी है। और 3 आसन इसलिए कह दिया, एक गणेश के लिए आसन होता है, एक अंबिका के लिए आसन होता है और एक खुद के लिए आसन। 3 आसन तैयार रखना होता है। और 2 आसन देवी देवता की जो होती है वो छोटे छोटे आसन होंगे, अपने बैठे तो बड़ा आसन होगा, कुछ आसन होगा, कुछ होगा, उसके ऊपर सिल्क का एक होगा, रेशम की, फिर उसके ऊपर एक कॉटन का, रुई का, कपास। चैलाजिन कुशोत्तरम कहते हैं ना गीता में भी, चैल अजिन और कुश। या अजिन के जगह पर हम चमड़े का कहाँ से लाएं, तो उसके ऊपर जो है हम लोग रेशम रखते हैं, वो भी एक कीड़ा से बना हुआ चीज है ना, इसलिए अजिन के बराबर माना जाएगा उसको, जंतु से बना हुआ चीज, जीव से बना हुआ है। इसलिए कुशा के ऊपर रेशम का, रेशम के ऊपर कार्पास माने कॉटन का, आज की भाषा में कॉटन कपास का। ये अपने लिए 3 आसन अपने लिए होगा। और देवताओं के लिए साधारण पुष्पासन से भी काम चला लेते हैं ना, झंझट नहीं, देवी देवी उन दोनों के लिए, गणेश जी के लिए जो है, देवी अंबिका के लिए पुष्पासन से भी काम चल जाता है। हाँ डेली यूज के लिए भी ऐसे ही होता है पूजा पाठ, 3 आसन अपना। ये सब पूर्व तैयारी होगी। इसके अलावा पूर्व दिन में आपको अन्य जो तैयारी करें, जैसे पंचपात्र के 5 पात्र, पंचपात्र होना चाहिए ना, उसके लिए अलग अलग, वो तो बाद में देखेंगे। पहले प्रतिपद दिन हमें करना क्या है, पहला दिन जो होता है, उठते हैं, उठते ही बराबर बैठे में ही आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन सबसे पहला उठ के, उसमें ज्यादातर अद्वैत वेदांत की मंत्र होते, चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे कोई भी हो, अद्वैत पर चिंतन कर, जिसकी हम पूजा करना अनुष्ठान करने जा रहे हैं उसके साथ अपने का अभेद चिंतन कर, यह आत्मचिंतन है।
आत्मचिंतन के बाद कर दर्शन, कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती मंत्र से कर दर्शन। कर दर्शन के बाद दाहिना पैर को जमीन पर रखना, उसके लिए रखने से पहले हाथ जोड़कर पृथ्वी को देखते हुए पृथ्वी मंत्र बोलना। समुद्र वसने देवी परतस्तंड मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम। यह हाथ जोड़ के पृथ्वी से प्रार्थना करते हुए तब अपने पैर को, दाहिना पैर को पहले नीचे रखे, फिर बाएं पैर को रखे, फिर आगे बढ़े। उसके बाद उस दिन की मंगल स्नान, शुद्ध साधारण जल से, चाहे नदी में स्नान करो, चाहे अपने स्नान घर में स्नान करें, जहां भी स्नान करें, मंगल स्नान करें, मंत्र पूर्वक ही वस्त्र धारण करें, मंत्र पूर्वक भस्मी आदि अपना जो भी तिलक है अपने अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक धारण करें। फिर जो है शांति पाठ, अनोभद्रा, फिर संकल्प। फिर कूर्म यंत्र के ऊपर दीप की स्थापना, दीपक को प्रज्वलन करना, दीपक का पूजन, फिर शंख का पूजन, शंख का नाद, घंटा पूजन, घंटानाद, फिर गणेश अंबिका पूजन, पुण्यावाचन, ये क्रम। नहीं, वो तो गणेश पति पति से कोई लेना देना नहीं है। गणेश जी का पूजा और देवी का पूजा, उसके बिना हम कोई कर्म आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पति से कोई लेना देना नहीं। गणेश जी भी निवारण करेंगे, अंबिका शक्ति प्रदान करेंगे, इसे दोनों की पूजा करके हम आगे कर्म को बढ़ाते हैं। उसमें गणेश अंबिका पूजा, फिर उनका कम से कम पंचोपचार आदि, उनका आह्वान, स्थापना करना, आह्वान करना, सारा करके पंचोपचार उनकी पूजन करके फिर आगे बढ़ना। पुण्यावाचन के बाद, गणेश पूजन के बाद पुण्यावाचन, जो कलश में या वो एक लोटे में जो आपके आचमन नहीं लोटा हो तो उसी जल को आह्वान करके फिर उससे छिड़केंगे ना, सब शुद्धिकरण आदि होगा, यजमान का अभिषेक होगा, उसको पुण्यावाचन कहते हैं मंत्रों से। पुण्यावाचन के बाद यजमान का अभिषेक, द्रव्यों का अभिषेक, शुद्धिकरण। फिर उसके बाद मातृका पूजन होगी। उससे पहले षड विनायक पूजा, नहीं, उसी मातृका पूजा के अंदर एक गिना रहा हूं मैं। उसके सामने 4 चीज होगी। सबसे पहले षड विनायक पूजा, फिर वो जो षोडश मातृका बनाए थे ना, पता ना, षोडश मातृका बनाते पीठ, एक पीठ पे षोडश मातृका पूजन। फिर दूसरे पीठे बनाए हुए जो सप्त घृत मातृका और सप्त स्थल मातृका पूजन। पीठ के ऊपर जो है फ्लैट में समतल पे सप्त स्थल मातृका होती है, और जो खड़ी लकड़ी है उस पर सप्त घृत मातृका। षड विनायक, षोडश मातृका, सप्त घृत मातृका और सप्त स्थल मातृका, इनको मातृका पूजन नाम से कहा जाता है। इतनी तैयारी के बाद हम माला को तैयार कर लेंगे। सब माला के संस्कार,
10 संस्कार होते हैं उनको किया जाएगा। माला संस्कार उसके हवन समाप्त कर लेंगे। फिर जिस मंत्र का अनुष्ठान करना है उस मंत्र के संस्कार, मंत्र संस्कार, मंत्र के तदर्थ हवन, फिर मंत्र का न्यास। मंत्र को शुद्धिकरण का हवन है, केवल मंत्र के जाप का हवन नहीं है, तो अंत में होगा अनुष्ठान के बाद। मंत्र संस्कार तदर्थ हवन, संस्कार के लिए जो की जाती हवन वो हवन। फिर लौटेंगे पूजा स्थल पे, या अलग स्थल में किया जाएगा। जो अलग स्थंडील बना हुआ है उसके लिए ही माला को शुद्धिकरण करना, संस्कार करना और माला का हवन, और मंत्र का संस्कार, मंत्र का हवन वो एक जगह पर हो, वो थोड़ा अलग जगह। फिर इसलिए वापस पूजा स्थल पर लौटेंगे। नांदी श्राद्ध करके, ये नांदी श्राद्ध करके दूध और जल मिक्स कर थोड़ा किया जाता है, कर्म मंत्र होकर आएगा। उसके बाद द्वार पूजा, फिर द्वार पूजा, द्वार कल्पना करेंगे, नहीं तो द्वार नहीं है तो क्या करें। हम क्या तो अलग ही पूजा मंडप बनता है ना, उसके द्वार होता है। जैसे पूजा की मंडप जैसे बना देते हैं, लोगों घरों में भी होती, छोटे मंडप जैसे बना लेते हैं, उसके द्वार होती है, द्वार की पूजा करने नहीं है तो कल्पना करें, मानस द्वार कल्पना करके उसकी पूजा करेंगे। ना घर के द्वार, पूजा का जो स्थल होता है उसमें आप ना केले का पेड़ लगा देते हैं, सब पूजा तैयारी नहीं करते हैं, उसके द्वार अलग होते हैं। या तो पूजा मंदिर ही अलग बनता है हम लोगों के, जैसे कमरा अलग बना दिया, पूजा स्थल है हमारी, तो वह बाहर हो कर लिया, बाहर के फिर मंदिर में जब प्रवेश करेंगे तो मंदिर का जो द्वार होगी उसी में पूजा। उससे भी 4 दिशा के 4 द्वार होते हैं, जब अलग बनता है, पृथक पूजा के स्थल बनते हैं तो 4 द्वार होता है। जैसे श्रीयंत्र में 4 द्वार है ना, वैसे ही पूजा स्थल का भी 4 द्वार बना लेते हैं। वो सब टेम्पोररी, फिर उनकी परमानेंट कमरा होगा नहीं, वो सब छप्पर से बनाई जाएगी। जैसे हवन कुंड बनते हैं छप्पर, वैसे पूजा स्थल भी बनता है अलग से। उसे 4 द्वार होंगे, 4 द्वारों में 4 बार पूजा होगी, सब अलग अलग। विधिवत देखना है तो यहाँ पर अब नवरात्र जब होता है ना, अभी तो निकल गया, अगले नवरात्र में देख सकोगे आप, जो दक्षिण से आते हैं और करते हैं लोग, वो छप्पर की पूजा मंदिर बनाएंगे, छप्पर का हवन कुंड अलग बनाएंगे, सब अलग अलग बनते हैं। ये जो है गायत्री लोक आश्रम है, ये आंध्र निर्वाण आश्रम है ना, त्रिवेणी घाट पे दंडीवाड़ा है, आंध्र निर्वाण आश्रम है, उसके पीछे गायत्री लोक आश्रम। वो लोग क्या करते हैं, दंडीवाड़ा वालों के बगीचा लेकर के वहाँ कार्य करते हैं। वहाँ देखने को मिलेगा कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग दोनों होते, सब देवी का ही रूपना होता है नवरात्र में, वो पूजा विशेष होता है। तो वहाँ द्वार पूजा होती, नहीं तो ये कि मानस कल्पना करोगे द्वार को ऊर्ध्व भाग है, दक्षिण भाग है, अधो भाग है, वाम भाग है, अंतर भाग है, बहिर्भाग, कल्पना करके उसकी पूजा। द्वार पूजा के बाद कूर्म चक्र पर जल से फिर त्रिकोण बना करके फिर आसन की पूजा करें, जिस पर हमें बैठना है। उसके नीचे कूर्म चक्र या तो बनाओ, या तो बने बने कूर्म चक्र रख दो, फिर उसको आसन में जल से शुद्धिकरण करके फिर उस पर अपना आसन, जो कुछ आसन फिर जो है अजिन आसन, अजिन के जगह पर जो है कौशेय आसन, कोश से बना, कौशेय वस्त्रम कहते हैं, इसलिए पीत कौशेय वासम, भगवान विष्णु के लिए कहते, पीले जो है रंग का सिल्क का कपड़ा भगवान पहनते हैं। वो अपने आसन जो भी रंग का मिले सिल्क का, उसके ऊपर कार्पास आसन, उनको रख के उनकी शुद्धिकरण, फिर उसका भूत शुद्धि, भूत शुद्धि करके भूतोच्चाटन, अपसर्पण तो ये भूता है ना मंत्र बोल के सबको भगाओ, भूत प्रेत सब भाग जाए यहाँ से। फिर दिग्बंध
दिक्कीलन, इसके लिए 10 जो है आपके कीलन के लिए कील बनाने पड़ते हैं, पीपल के पेड़ के लकड़ी 10 छोटी छोटी कील जैसे कील बना, हाँ डंड 10 बनाने पड़ते हैं। 10 दिशा में उसको बांध दिया जाएगा, भूतोच्चाटन कर देंगे और दिग्बंध करने के लिए उम्र दिग्बंधा बोल देते हैं। फिर दिक को कीलित किया जाएगा ताकि अब कोई और जब तक हमारे अनुष्ठान होना है तब कोई अन्य चीजें प्रवेश न करें, भूत प्रेत आदि प्रवेश न करें। उसके लिए 10 दिशा में 10 कील गाड़ दिया जाए, बांध दिया जाए। गाड़ेगा कहाँ, ठोकना है नहीं, वो चीज़ तो बांधने की है, तो उसे सब बांध दिया। जहाँ अपने द्वार जहाँ भी हम अनुष्ठान करने बैठे हैं उसके 8 दिशा में 8, एक छत के ऊपर, एक अपने आसन का नीचे, कील बंधन होगा, दिक कीलनम बोलते हैं उसको। 200 दिशाओं को कीलित कर देंगे, दिक कीलन कर्म होगा। उसके बाद स्वप्राण प्रतिष्ठा, अपने में उस देवता को लेकर प्राण मंत्र को ऐसे प्राण प्रतिष्ठित करना। फिर अंगन्यास, पहले ऋष्यादिन्यास होगा, फिर करन्यास, हृदयादिन्यास, फिर करन्यास, न्यासत्रय, फिर मातृका न्यास। मातृका में भी सर्वसामान्य मातृका न्यास होगा, फिर अंतर मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास। मातृका न्यास होती है, वैसे तो न्यास तो बहुत होते हैं, ये न्यूनतम की बात बता रहा हूँ। किसी भी अनुष्ठान के सर्वसामान्य की बात क्या, कोई भी कर्म का अनुष्ठान हो उससे मैं किए जाने वाली चीज बता रहा हूँ। फिर जो श्रीयंत्र करना हो तो उसका विशेष क्या होगा वो अलग है, ये तो सर्वसामान्य की बात चल रहा है, समझ रहे। तो मातृका न्यास में 2 बोले 3 होती है, सर्वसामान्य मातृका न्यास, अंतर मातृका न्यास, बहिर्मातृका न्यास, ये 3 न्यास हो गया। और अंगन्यास में भी 3 हो गए, एक ऋष्यादिन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास। तो आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले हृदयादि कर दो बाद में करन्यास कर दो। 3 वो 3 ये, कुल 16 न्यास हो गए। इसका तो हम लोग 6 न्यास हो गए। जिस मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस चीज के अनुष्ठान कर रहे हैं उसका ऋषियादि जो है उस ऋषियादि न्यास करना। फिर उसी से लेकर के करन्यास, जो भी मूल मंत्र आदि है उसको लेकर करन्यास होगा, हृदयादि न्यास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में मातृका न्यास करेंगे, उससे भी सामान्य मातृका न्यास, अंतर मातृका न्यास, बहिर्न्यास, ये 6 न्यास न्यूनतम करना पड़ता है, जो 16 न्यास कहा जाता है। और जिन ग्रंथ आदि का पाठ कर रहे, स्तोत्र आदि का पाठ कर रहे, तो वो मातृका न्यास नहीं होगी, वहां तो 3 ही न्यास हो जाएगा, ऋषियादि, करन्यास, हृदयादि न्यास। इस न्यास के बाद पीठ का न्यास करना पड़ेगा। जिन पीठों में देवताओं की स्थापना कर रहे हैं उन पीठों का न्यास, पीठ न्यास बोलते हैं उसको भी। अपने शरीर में पहले, बाहर तो पीठ तैयार ही है, पूजा तो कर दिया, स्थापना कर रही है सबका, अब इसलिए अपने शरीर में बाहर में स्थित पीठों का न्यास करना, पीठ न्यास बोलते हैं उसको, अपने शरीर में। फिर अंतर्याग, बहिर्याग, इसके बाद में अब मूल देवता की पूजा के लिए पाद्य आदि पात्रों की स्थापना करनी है। पाद्य, उससे भी 2 हो गए, अंतर्याग, बहिर्याग। पीठ न्यास के बाद मानस से अंतर और बहिर्याग करनी है पूजा। इसके बाद क्रम से पाद्य आदि पात्रों की स्थापना, क्रम से रखना पड़ेगा उसको, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, इन पात्रों की स्थापना कर, 5 पात्र की स्थापना, 5 पीठ न्यास हो गया ना अपने शरीर में, जो बाहर पीठ है उसको अपने अंदर कर लिया। उसके बाद जो है अंतर्याग, बहिर्याग कर लिए मानस। फिर अब बाह्य पूजा आरंभ करने के लिए पाद्य पात्रों की स्थापना, पाद्य आदि 5 पात्र आदि स्थापना करना। उसके बाद मुख्य पीठ की पूजा आरंभ होगी। चाहे मूर्ति रखो, चाहे चित्र को, चाहे यंत्र हो, जो भी हो, मूल पीठ पर रख करके उसकी स्थापना करके
उसे प्राण प्रतिष्ठा करना आदि सारी पूजा पद्धति तब शुरू हो जाता है। जो भी होगा जैसा अलग अलग होगा वो, जहाँ जैसा देवी देवता जिसकी भी कर रहे हो उसके आधार पर अलग अलग विशेष पूजा आरंभ हो जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया हो। अब इन चीजों के लिए आप इसमें अनुष्ठान प्रकाश पुस्तक में जो है वो देखिए, है ना, पुस्तक निकालो, उसे समझिए एक करके। नियम जो भी है इसमें सबसे पहले बताएंगे भाई अनुष्ठान का अपना अपना जो भी तय है उसके आधार पर काल का निर्णय करना। कोई अनुष्ठान होता है, जैसे हम चिंतामणि मंत्र करेंगे तो 1 महीने का अनुष्ठान होता है, उसमें कौन से दिन शुरू करना है, कैसे शुरू करनी है, अलग अलग है। शुक्ल पक्ष से शुरू करें तो दिक्कत तो होएगा, इसलिए वहाँ तो कृष्ण पक्ष से शुरू करना पड़ता है। लेकिन पूर्णिमा पे उसका हवन करनी है 1 महीने में से, कृष्ण पक्ष से शुरू करेंगे, पूर्णिमा में उसकी समाप्ति होगी। इसे काल का निर्णय पहले कर लेना, कितने दिन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसी हिसाब से आपको सबसे पहले काल निर्णय होगा। फिर दूसरा में आचार्य निर्णय, कि कोई न कोई ब्राह्मण पंडित आदि को पकड़ना पड़ता है, आचार्य का निर्णय करो कैसा कर्म है, उसके अनुसार किस प्रकार का विद्वान को, आचार्य को अपने में वर्ण कर लेना है। तो मातृत्व, पितृत्व, शुद्ध हो, शुद्ध भाव हो, जितेंद्रिय हो, उत्तरी दिन तक आपको साथ देने के लिए ब्रह्मचर्य आदि में रहने को तैयार हो, वो सारी चीजें देख कर आचार्य को वर्ण करना पड़ेगा। क्यों, हवन तो उसके माध्यम से ही होगा और उसे आचार्य को भोजन कराना ही पड़ता है, एक ब्राह्मण भोजन तो कराना ही है, इसलिए उसको रखना। पहला पृष्ठ में ये चीजें हैं आपको, काल नियम, फिर आचार्य लक्षण दिया है। देखिए शारदा तिलक ग्रंथ के आधार पर आचार्य लक्षण, नीचे से 1 2 3 4 आचार्य लक्षणम, अतः अनुष्ठान योग्य आचार लक्षण। ऊपर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7वें पंक्ति में अनुष्ठान काल नियम। पहले तो मंगलाचरण उन्होंने किया ना, ग्रंथकार ने अपने मंगलाचरण 5 6 कर दिया है, उसे छोड़ के सबसे पहला चीज है काल नियम। सर्वमंत्र अनुष्ठान काल नियम, ऊपर 7वीं पंक्ति है, नीचे से 5वीं पंक्ति में आचार योग्य आचार लक्षण। ये 2 निर्णय जब हो जाता है, फिर स्वयं का नियम क्या क्या होता है जापक के लिए। जप करने वाले आप स्वयं हैं, आपको कैसे होना चाहिए, क्या क्या नियम आपके लिए है, क्रोध नहीं करना, है ना, ऐसा जो खाली समय में भी आलस ना आ जावे, कुछ पुराण आदि को नियम ले लो, पाठ करो, जो देवी है, जो देवता पूजा कर रहे हो उसी देवता का जो संबंधी पुराण है उसको पाठ करने का नियम बना लेना, ताकि जो व्यर्थ समय में फालतू चीजों में आपका मन न भागे। अपने नित्य पूजा हो गया, जाप हो गया, दोपहर आदि काल में खाली है या रात्रि खाली है, उस समय उस पुराण को बांध। जैसे देवी की पूजा कर रहे हैं तो देवी का संबंधी पुराण, विष्णु की पूजा करें तो विष्णु पुराण पाठ कर रहे हैं, शिव की पूजा करें तो शिव पुराण का पाठ हो गया। इस तरह से ये सब नियम बताए जापक के लिए, जो नियम है कैसे आपको अनुष्ठान काल पर्यंत रहना है, वो नियमों को आप देखिए। फिर स्थान निर्णय, जापक का नियम आया आपको दूसरे पन्ने में 1 2 3 4 5 6 लाइन में देखिए, जप योग्या ब्राह्मणा जापकाश्च द्विजा शुद्धा कुलीना ऋजवस्तथा स्नान संध्या रता नित्यम शौचाचार परायणा इत्यादि। यदि आप दूसरे ब्राह्मण को वर्ण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसके अंदर ये सब लक्षण होनी चाहिए। खुद कर रहे हो तो खुद के अंदर ये सब लक्षण कल्पना करनी पड़ेगी और या उसको अनुकूल बनना होगा, जो नियम है उसके अनुसार चलना होगा। फिर उसके बाद वहां से 10 पंक्ति नीचे देखिए, अनुष्ठान योग्या देशा, स्थान निर्णय होगा किस दिशा में। जापक निर्णय, आचार्य के बाद जापक स्वयं हो या ब्राह्मण हो, जापक निर्णय। फिर देश निर्णय करो, ये लोग कहाँ बैठेंगे, हम स्वयं बैठे तो कहाँ बैठे, कहाँ करें, क्षेत्र को हो, देश स्थान हो, कमरा, उसमें फिर दिशा आदि तय होगा ना,
वो निर्णय दिया शारदा तिलक में ही। पुण्य क्षेत्रम नदी तीरम गुहा पर्वत मस्तकम तीर्थ प्रदेशा सिंधु नाम संगम पावनम वनम उद्यानानि विविक्तानि बिल्वमूलम तटं गिरेः देवतायतनम कूलम समुद्रस्य निजं गृहं साधनेषु प्रशस्त्यन्ते स्थानानि एतानि मंत्रिणाम। मंत्र जप करने वालों के लिए ये स्थान श्रेष्ठ हुआ करते हैं। या तो कोई भी तीर्थ स्थल ले लो, नदी का तट ले लो, गुफा ले लो, पर्वत मस्तकम या पर्वत की चोटी पे बैठ जाओ, तीर्थ प्रदेश देखो अनजान में हम लोग कर लिए हैं। तीर्थ पर्वत मस्तक में बैठा था जब पहली बार अनुष्ठान किया कर्नाटक में, मन में आने पहाड़ी के ऊपर बैठेंगे, इधर उधर मंदिर मंदिर में नहीं रहेंगे, नजर आए घंटा बजाएंगे, हला करते रहेंगे, बेकार झंझट रहेगा। ये कौन बैठा है, क्या कर रहा है, दुनिया की बातें उठती है। तो ये लोग एकदम वो एक जैसे होता ना नहर बनते हैं, नदी को बांध दिया, नहर खोद दिए हैं और नदी के किनारे ऊपर ऊपर कोई नहीं जाता, जहाँ झील बन जाता है वो ऊपर चला गया एकदम अंदर। एक छोटी सी पुरानी मंदिर थी, वहाँ कोई जाता ही नहीं था। उन्होंने कहा ये जगह ठीक है, ये कहाँ सा, वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था बंधे के पास। वहाँ एक दुकानदार, एक छोटी सी दुकान थी, जो ऑफिसर आते जाते हैं कर्मचारियों का था स्थान, उस दुकान वालों को कह जो आएगा सामान यहाँ रख लेना, और उनको गाँव लोग कह दिए तो सामान यहाँ छोड़ देना, दूध वगैरह रोज हमें जो जरूरत है, रोज शाम को आना वॉकिंग वहाँ पे, वहाँ से सब सामान लेके चल जाना। कोई आता नहीं जाता नहीं, कुछ निर्जन देश के काम। ऐसे कोई पर्वत की चोटी पर, हाँ, अथवा तीर्थ प्रदेश सिंधु नाम संगमा, समुद्रों के संगम से जैसे कन्याकुमारी आदि होता है, पावनम वनम या कोई पवित्र जंगल हो, उद्यानानी या पवित्र बगीचा हो, लेकिन वो बगीचे में लोग आवे जावे नहीं, वहां विविकता नहीं। हाँ सर, ये सब स्थान ऐसे हो जहां भीड़ भाड़ न हो। बिल्व मूलम या बिल्व पेड़ का मूल, तटंग गिरे है या गिरी के तट में भी, पहाड़ के तटों में भी बैठ सकते हैं, या कोई मंदिर हो लेकिन वहां भी शांत एकांत स्थान ढूंढो उसमें। कूलम समुद्र से या कोई भी समुद्र का तट, निजम गृह तो अपना घर सबसे बढ़िया। इतने स्थानों को स्थादनेशु प्रशस्यन्ते, तुलसी कानंग गोष्ठम ऋषभमाल्या, अनेक अलग ग्रंथों में और भी अनेक स्थानों को वर्णन किया है, जिनमें भी आपका अनुकूल होगा वहां बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद आसन के बारे में देखिए, अगला पृष्ठ तीसरी पंक्ति अंत में, आसनम त्रिविधम तत्र चाद्यम आस्तरणं समृद्धम देह साध्यम स्वस्तिकादि देवार्तंच तृतीयकम। आसन भी 3 प्रकार के बता दिया। आद्यम आस्तरणम स्मृतम, पहला वाला है कुश का जो फैला करके उस पर बैठ जाना। दूसरा है शरीर को ही आसन मान लो, देह साध्यम। तीसरा है स्वस्तिक आदि देवताओं के लिए जो की जाती है वो आसन होगा। और भी अलग अलग ग्रंथों में इसी प्रकार से वर्णन अनेक प्रकार के आसनों के बारे में दिया। फिर उससे आगे बीचों बीच ग्रंथ मिलेगा आपको माला विचार, मंत्र खंडे बीच में माला को लेकर के, तीसरे पन्ने में ही बीचों बीच में देखा था माला विचार मिला, मंत्र खंडे ब्रैकेट में आगे लगा स्फाटकी मौक्तिकी वापी प्रोत्तव्यासित सूत्रकई सर्वकर्म समृद्ध्यर्थम जपेत रुद्राक्ष मालया धर्मार्थ काम मोक्षार्थम जपेत पद्माक्ष मालया अरिष्टपुत्र जीवश्च शंख पद्मो मणिस्तथा कुशग्रंथिश्च रुद्राक्ष उत्तमं चोत्तरोत्तरम। कल माला के स्फटिक का हो, मुक्तिका मणि का हो, मोती का हो, सबसे बोलते अंत में कहते हैं सबसे बढ़िया तो रुद्राक्ष माला है। किसी भी कर्म के सर्व कर्म समृद्ध जपेत रुद्राक्ष माला, कोई भी कर्म वहां विचार करने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष। बाकी माला विचार करना पड़ेगा, इसे करना है कि नहीं करना है, कौन सी देवी है तो कौन सा दाने का होना चाहिए। स्फटिका सरस्वती के लिए करते हैं लोग, कमल गट्टे का जो है लक्ष्मी के लिए करना, अलग अलग मालाएं अलग अलग देवी देवताओं के हिसाब से कर सकते हैं। या उसमें शंका न रह जाए मन में तो सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पकड़ो, कोई भी देवी कोई भी देवता कोई भी मंत्र हो रुद्राक्ष से करना स्वीकार। और उसमें धागे भी प्रयोग करना है, कैसे धागा होना चाहिए, सफेद धागा, लाल धागा, काला धागा, मंत्र और मंत्र की संकल्प में क्या उद्देश्य है उस पर निर्भर है। तामसी लाभ के लिए
काले धागे होते हैं, राजसी लाभ के लिए लाल धागा होता है, और सात्विक लाभ के लिए सफेद धागा होता है। इसे माला पिरोया जा रहा है जिस धागे से, उसके रंग भी महत्व रखता है। कौन से रंग के धागे से आप माला को बना रहे हैं। इसलिए हम लोग झंझट से मुक्ति के लिए हमेशा सफेद धागा, पहले छोटे सफेद धागा ले लो और उसे बना झंझट कर लो। क्या कुछ चीजों में जाए, अपना तो अनुष्ठान करने ब्रह्मचारी महात्माओं के लिए तो सात्विक ही होगा, सात्विक विचार होता है, सात्विक लक्ष्य होते हैं। इसे सफेद धागे से पिरोया हुआ माला रखना। नीचे दिया देखिए अंतिम पंक्ति में सूत्र विचारा, मालायाम सूत्र विचारा, लास्ट लाइन में देखिए इसी पन्ने का सनत कुमारी संहिता में लिखा है, कार्पास संभवम सूत्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम तच्च विप्रेंद्र कन्याभिर निर्मितंच सुशोभनम शुक्लम रक्तम तथा कृष्णम, है ना, शुक्लम रक्तम तथा कृष्णम पट्टसूत्रम अथाप्य वा शांतिवश्याभिचारेषु मोक्षेश्वर्य जपेषु च शुक्लम रक्तम तथा पीतम कृष्णम वर्णेषु चक्रमात्। यदि ब्राह्मण हो तो ये भी जाति के आधार पर ही ब्राह्मण कर रहे हैं हम शुक्ल, क्षत्रिय है तो लाल, वैश्य है तो सफेद, शूद्र है तो कृष्णम वर्णेषु चक्रमात् सर्वेषामेव वर्णानाम रक्तम सर्वेप्सित प्रदम। यदि कामना को चाहते हो तो लाल रंग पकड़ो, सकाम कर रहे हो तो त्रिगुणम त्रिगुणीकृत्य ग्रते शिल्पशास्त्रतः एक एकम मातृका वर्णम सतारम प्रजपन सुधी मणिमादाय सूत्रेण ग्रतयेन मध्यमत्य ब्रह्म ग्रंथि। इसमें ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार की ब्रह्म ग्रंथि होनी चाहिए। कौन सी ग्रंथि है? विधाय इत्थम मेरुंच ग्रंथि संयुतम, उसे भी मेरु अंत अवश्य ऊपर में बनाना चाहिए। उसके बाद आता है अंगुली प्रयोग का नियम। माला में अंगुली, कैसी अंगुली से किस कर्म के लिए प्रयोग करना है। मारण प्रयोग करना है तो इसी से चलाना पड़ेगा, इसे वो भी उल्टा, यूं माला को यूं यूं घुमाओ मारण करने के लिए। अन्यों के लिए यूं यूं अपनी ओर घुमाया जाती है, इसकी ओर रख दिया अपनी ओर घुमाया जाता है। तो निर्भर इसलिए किस अंगुली से कैसे करना है। सेतु कैसे बनानी है, ये सेतु मानी जाती है, इसके ऊपर इसको चलाना है और पकड़ना पड़ता है, इसलिए उल्टा घुमाना होता है ना, पकड़ के घुमाना पड़ता है। माला जो घुमाना है जब पूरे 108 पूरा हुआ तो वो विधि के अनुसार जो है आपको सुविधा के लिए बता रहे हैं कैसे करना है। अंगुली नियम अंगुष्टम मोक्षदम विद्या तर्जनी शत्रुनाशिनी। अंगुष्टम कदे मोक्ष देने वाला है, अंगूठे से घुमाना। तर्जनी शत्रुनाशिनी, तर्जनी शत्रुनाशिनी। मध्यमा धनदा शांति करी ये शाह्य अनामिका। धनदा मध्यमा और अनामिका शांति करी। कनिष्ठा आकर्षणे शक्ता सस्ता जप कर्मणि शोभने। और कनिष्ठा से आकर्षण कर्म करना, दुनिया वशीकरण करना, आकर्षण करना। मतलब कनिष्ठिका से घुमाना है, इस माला यूं पकड़ लिया और इससे घुमाओ उसको। अलग अलग पता 5 अंगुली से, किसी भी अंगुली से घुमा सकते हैं। यूं घुमाते हैं लोग, देखते हैं अंगूठे से घुमा रहे हैं, अंगूठे से घुमाते हैं, ये मोक्ष देने की। बौद्धों में ज्यादातर यही होता है, बौद्धों में अंगूठे से चलता, मुसलमान भी चलाता है वैसे ही। हाँ करते हैं, हिंदुओं में भी करते हैं। मोक्ष देने के लिए बता दें अंगूठे से, मोक्ष देने के लिए। ये शत्रुनाश के लिए, शत्रुनाश के लिए, शुभ सकल कामनाओं की प्राप्ति के लिए ये बता दें। ये शांति के लिए, ये वश कर आकर्षण इत्यादि के लिए। इससे तो किसे घुमाएंगे आप उस पर निर्भर। फिर माला संस्कार के बता रहे, अश्वत्थ पत्र नवगै पद्माकारं तु कल्पयेत् तन्मध्ये स्थापयन् माला मातृका मूलमुच्चरत्। अश्वत्थ के 9 पत्ते लेने पड़ेंगे। अश्वत्थ पत्र नवगै, उसमें कमल आकार बनाओ, एक इधर इधर मुंह है ना उसके 9, ऐसे 9 दिशा में, 8 दिशा में करके एक को बीच में आगे बढ़ा देना। इस तरह 9 पत्रों से एक पुटिका जैसे बना लेना, दोना जैसे बना लिया, और उसमें बीच में माला रखनी है। माला मंत्र है, माला संस्कार करने का मंत्र अलग है। वो माला संस्कार का मंत्र से ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ये मंत्र।
ओम सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, ये माला संस्कार करने का मूल मंत्र माना गया। इस मंत्र को बोलते हुए माला को बीच में रखना, नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। व्याकरण के अनुसार तो नमा होनी चाहिए, इन वैदिक मंत्र में छांदस हो गया, नमो हो गया। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। 10 माला जपनी करनी पड़ती है और 1 माला से हवन करना पड़ता है। माला संस्कार, वो शुद्धिकरण के लिए संस्कार करना। स्वाहा। तन्मध्ये स्थापयन् माला मातृका मूलम उच्चारण, यही मातृका मूल मंत्र का शालेत पंचगव्येन, पंचगव्य को शुद्धिकरण करो। सद्यो जातेन सज्जलैहि, और सज्जो जातम प्रपद्ये इत्यादि से शुद्ध जल के द्वारा शुद्धिकरण। फिर चंदनागुरु कर्पूर वामदेवेन घर्षये, वामदेव मंत्र के द्वारा चंदन अगुरु कपूर से उसको घर्षण करो, उसके ऊपर हाथ में लिए हुए इसको रगड़ना, इस घर्षण करना। वहीं पढ़ रहा हूं, जहां भी पढ़ा था। माला संस्कारा नीचे से पेज नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9वीं पंक्ति। अथ माला संस्कारा तंत्र सार में और पुरुषचरण दीपिका में लिखी हुई है। अश्वत्थ पत्र नवकई पद्माकारं तु कल्पयेत्, तन्मध्ये स्थापयन् मालां मातृका मूलम उच्चरन्, क्षालयेत् पंचगव्येन सद्यो जातेन सज्जलैः, चन्दना गुरुकर्पूरैर् वामदेवेन घर्षयेत्, धूपयेत् ताम अघोरेण लिम्पेत् तत्पुरुषेण तु। अघोर मंत्र, अघोर घोर तरेभ्य मंत्र रुद्री में भी आता है। उस मंत्र से क्या करना, धूप दिखाना। और पुरुष सूक्त तत्पुरुषेण तु, तत्पुरुष मंत्र के द्वारा जिसको लिम्पेत, चंदन से लेप दो। मंत्रेत पंचमेनैव प्रत्येकं तु सकृत सकृतो, एक एक बारी करनी, ज्यादा बार नहीं करना। मेरुंच पंचमेनैव ततो मंत्रेण मंत्रयेत्, तत्र आवायजेत् देवं यथा विभव विस्तरै, संस्कृत्यैवं बुधो मालां तत्प्राणांस तत्र स्थापये। तो इस तरह से पंचम मंत्र के द्वारा उस समय मेरु को पकड़ करके पांचवा जो पुरुष सूक्त के 5वें मंत्र से उसको शुद्ध करना है। फिर उस माला की पूजा करो पंचोपचार से। एवं च या संस्कृता माला, इस प्रकार संस्कार उस माला को लेकर के उसकी दशांश जो जप किया आपने 1000, उसकी दशांश के द्वारा मैंने 10 माला, और उसकी 1 माला से उसका हवन कर, उसी से ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। उसको 10 माला जापनी पड़ेगी इस मंत्र माला में, फिर 1 माला से हवन कर दिया। इस प्रकार संस्कारित करके संस्कृता माला जप कर्मणि सर्वदा अभिष्ट फलदा अत्यर्थम सा सर्वाघ विनाशिनी। इस पर सकल पापों को नष्ट करते हुए अभिष्ट फल देने वाली वो माला बन जाती है, ऐसे शुद्ध करने से। फिर उसको गोमुखी आदि में जिसमें रखना हो रखो। उसके लिए आगे अंतिम पंक्ति, माला स्थापनार्थम गोमुखी माह, गोमुखी में रख लिया। तो करमाला से भी कर सकते हो, बाह्य माला ना हो तो करमाला आदि से भी आप कर सकते हैं। फिर इन्हें अनेक नियम बताएंगे जापक, जप करने वाले, अनुष्ठान करने वालों के लिए कर्तव्यता का नियम, प्रतिदिन जाप करके क्या कर्तव्य है वो वर्णन करेंगे। जपस्या हम 5 पन्ने का 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन। अतः जपे कर्तव्यताम आह, योगी याज्ञवल्क्य महाराज का थे। जपस्याम विधिम वक्षे यथा कार्यम विधानतः, न चंक्रमन न प्रहसन न पार्श्वम अवलोकयन। जप का नियम बताऊंगा, विधि पूर्वक सुनो। क्या है विधि पूर्वक का जप करने की तरीका? न चंक्रमन, चलते फिरते हुए जप नहीं की जाती है। न चंक्रमन, न प्रहसन, हंसते हुए भी नहीं, न पार्श्वम अवलोकयन, इधर उधर देखते हुए भी नहीं।
नापश्रितो न जल्पंश्च न प्रावृत शिरस्तथा। न अपाश्रितो, अपाश्रित होकर के भी नहीं, यानी कोई सहायता लेकर के ना पीठ में लगा लेते हैं, दीवार के सपोर्ट लेकर के नहीं, सीधा बैठो किसी सहारे के बिना। न अपाश्रितो न जल्पन, न गप करते हुए बीच बीच बातचीत कर रहे हैं, ये करो वो करो बोल रहे दूसरे को, और अपना फिर जब करना फिर बीच इधर उधर कुछ काम बताइए किसी को, ये नहीं करना है। न प्रावृत शिरास्तता, और सिर आदि से पूरे ढक करके बैठ जाओ, कंबल ठंड लग रहा है बोल के ढक के वैसा नहीं करना, पूरा ढक करके भी नहीं बैठना चाहिए। न पदा पादमाक्रम्य न चाहिए वही तथा करो, पैर को पैर से आक्रमण करके भी नहीं, ये शिष्ट आसन में बैठिए। लोग होता ना पैर पर पैर लगा कर बैठ गए, कुर्सी पे बैठे हुए पैर पर लाद कर जा पड़ रहे हैं, ये गलत है। आसन पद्मासन, सिद्धासन, जो भी आसन, सुखासन ही सही, जो आसन आपका अनुकूल है उसमें बैठिए। न चाहिए वही तथा करो, इसी प्रकार हाथ पर हाथ लाद करके बैठ गए, ना हाथ पर हाथ लगा के बैठना नहीं, आसन बैठिए, यूं बैठिए, जाप कीजिए। हाथ पर हाथ लगा के बैठ के जाप करना भी गलत, या तो सपोर्ट लीजिए, हाथ का सपोर्ट क्यों ले रहे, वो लकड़ी का रगा और उसमें बैठ के जप कीजिए। हाथ एक दूसरे इसका सहारा नहीं लेना, कहने का तो पैर से पैर सहारा लेनी, हाथ से हाथ का सहारा लेकर के बैठ के सुविधा करते हैं लोग, वो गलत है। और आगे लिखते हैं नैवम विदम जपम कुर्यात न च संश्रावयन् जपेत, और दूसरे को सुनाते हुए भी जप नहीं करना। जब जप करते हैं तो कोशिश ये होना चाहिए उपांशु या मानस, जब बिल्कुल एकांत हो तो बात है कोई सुनने वाला ही नहीं है तो जोड़ा चिल्लाते हुए वैखरी भी कर ले तो चल जाएगा। लेकिन लोग बैठे हैं जहाँ आ रहे जा रहे हैं वहां पर वैखरी से दूसरों को सुनाते हुए जप नहीं करना, दिखाने के लिए हम जप कर रहे हैं, इसे दूसरों को सुना दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना। तिष्ठश्चेद वीक्षमाणो अर्कमासीन प्राणमुखो जपे, इसे बैठे हुए करना ही है आपने तो उच्च सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ हुई है, वो भी अर्कम, सूर्य को देखते हुए, अर्कम वीक्षमाणो माने पूर्वाभिमुख होकर करना सर्वश्रेष्ठ है। प्राणमुखो जपे प्रागग्रेशु कुशेष्वेवम, प्रागग्रेशु कुशाओं को बिछाएंगे कैसे, पूर्व दिशा की ओर उसका नोक हो, ऐसे कुशाओं को बिछानी चाहिए। आज और रेडीमेड आसन है तो पूर्व पश्चिम सब मुख में रहता है, घुमा कर बना दिया ना आसन को, तो नहीं तो अपने आप कुशा बिछा के बैठेंगे तो उसके जो अग्रभाग होते हैं उसको पूर्व की ओर मुख करता हुआ आसन कुशाओं को बिछाना चाहिए। प्रागग्रेशु कुशेष्वेवम आसने जपेत, जपस्वेवं कर्तव्य एकाग्रम मनसा पिच, एकाग्र मन और इस प्रकार से जप करना चाहिए। और भक्षण आदि का नियम बता रहे थे, क्या खाना पीना क्या नहीं खाना पीना, नीचे वहीं आगे दो पंक्ति नीचे भक्ष्यादि नियम तंत्र सार में और गौतमीय स्मृति में लिखा, पुरश्चरण किन्मंत्री भक्षा भक्षम विचार्ये, पुरुषण कर रहा हो या मंत्र जप करने वाला, मंत्री कहते हैं हम, वो मंत्री नहीं लेना आजकल के मंत्री, हम मंत्री मंत्र जपने वाला उसको मंत्री। भक्ष्या भक्षम विचारेत अन्यथा भोजनात् दोषात् सिद्धिहानि प्रजायते, भोजन के दोष की वजह से भी आपके मंत्र जप की सिद्धि नहीं हो पाएगी। कहते कैसे, कहते शतान्नंच समश्नीयात मंत्र सिद्धि समीहया तस्मात् नित्यं प्रयत्नेन शतान्नाशी भवेन् नरः। शतान्न, शतान क्या है, 100 अन्न, शतान्न ने 100 अन्न, ये तो ना अर्थ तो सीधा शब्द आते निकला, 100 अन्न खाना, 100 अन्न खाओ मैंने 100 दाने खाना, 100 दाना चावल गिन करके पका के खाएंगे, क्या अर्थ होगा इसका, स्वयं आगे बता दीजिए। शतांच समश्नीयात मंत्र सिद्धि समीहया तस्मा नित्यं प्रयत्नेन शतान्नाशी भवेन् नरः। भैक्ष्यम भविष्यम शाकानि विहितानि फलं पयः मूलम सक्तुर्योत्पन्नो भक्ष्यान्येतानि मंत्रिणाम, यज्ञनादि, इसको शतान कहते हैं। नाम है 100 अन्न लेकिन 100 चीज नहीं होते, गिना देते। भैक्ष्यम हविष्यम शाकानि
फलम पयः मूलम सक्तुर यव उत्पन्नो भक्ष्याण्येतानि मंत्रिणाम विहितानि। ये विहित है, खाने योग्य होनी चाहिए, चबा के खाने योग्य हो और हवन में प्रयोग करने योग्य हो, ऐसी चीजें खानी है। शाक माने सब्जियां, फल, दूध, मूलम, मूल माने जड़, जड़ी बूटी बोलते हैं ना, जड़, जैसे आपका जमीन के अंदर होने वाले आलू हुआ, मूली हुआ, सलगम हुआ, जो जमीन के अंदर होते हैं। सत्तू, सत्तू चने आदि की जो सत्तू बनते, चूर्ण। और यवोत्पन्नो, सत्तू भी कैसे, किससे, चने से नहीं लेना, अनेक प्रकार के सत्तू होते ना, यवोत्पन्नो कर दिया, जौ से बना हुआ सत्तू, जो होती ना जो, उसकी सत्तू। भक्ष्याणि एतानि मंत्रिणाम, यही खाने योग्य अपने लिए। चरु मूल फल क्षीर दधि भिक्षान्न सक्तवः शाकश्च अष्टविधम चान्नम साधकस्योच्यते बुधैहि। ये 8 प्रकार के अन्न साधकों के लिए कहा गया। वो भी कैसे होना चाहिए, वो भी मृदु सोष्णम सुपक्वंच कुर्याद्वै लघु भोजनम। मृदु होना चाहिए, कड़क कड़क चीजें कड़क कट कट कर खाने वाली नहीं होनी चाहिए, हड्डी पड्डी चबाने जैसे है। रोटी कड़क बना लेते ना, करारे चाहिए बोलते रोटी, ऐसे नहीं। मृदु, गर्म भी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं और बिल्कुल ज्यादा करें। सोष्णम सुपक्वंच, कच्चा नहीं होनी चाहिए। कुर्याद्वै लघु भोजनम, हल्का भोजन करो, इतनी भारी नहीं जब तो इसे नींद आ जाए। नेन्द्रियाणाम विकारस्य, ऐसा भोजन हो जिस इंद्रियों में भी विकार ना आवे, किसी भी इंद्रियों में विकार नहीं आए, काम वासनाएं जगनी नहीं चाहिए खाने का। तथा भुंजित साधक यद्वा तद्वा परित्याज्यम दुष्टानम कुत्सितम फलम। जैसे भी तैसे त्यागना पड़े त्याग दो, दुष्टन्नों को, कुफलों को, कुत्सित फल को। प्रशस्तानम समष्णीयाद मंत्र सिद्धि समीहया। सबसे बढ़िया उससे ज्यादा कहते पयोव्रत से सिद्धि स्यात् लक्ष्य नैव न संशय। सबसे बढ़िया पयोव्रत का अभ्यास करें। 15 दिन का नवरात्र आदि है, बस दूध और पानी पर जीने के अभ्यास करें, उसी के द्वारा अनुष्ठान करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से इस पर विचार हो जाता है। फिर ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण हो, कोई भी कर्मानुष्ठान हो उसमें ब्रह्मचर्य सबसे महत्वपूर्ण है। और अष्टविध जो मैथुन है उसे त्यागना चाहिए। वो अगले पृष्ठ 6 नंबर पृष्ठ का ऊपर से दिखे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 9वीं पंक्ति में है मैथुनम तत्कथालापम तद्गोष्ठी परिवर्जेत ऋतु कालम विना मंत्री स्वस्तिम नैव गच्छति। अपनी पत्नी भी क्यों ना, उसके साथ भी संबंध आदि गपशप मारना है, वो करना, सब मना। बहुत सीरियसली रहना, बिल्कुल गंभीर रहना। स्मरणं कीर्तनं केली प्रेक्षणं गुह्य भाषणं संकल्प अध्यवसायश्च क्रिया निर्वृत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः। ये 8 प्रकार से मैथुन माना गया। स्मरण करना भी निषेध है, उनके बारे में कथन करना, स्व विपरीत जो है, पुरुष है तो स्त्री का कथन करना, स्त्री है तो पुरुष को स्मरण करना, कि उसके कथन करना, उसे बातें करना, उसको काम वासना से देखना, एकांत में उनसे गपशप करना, उसके बारे में संकल्प करना, निश्चय करना और कार्य ही कर देना। ये सब 8 प्रकार का मैथुन का अंग माना गया। ये सब निषिद्ध है अनुष्ठान करने वालों के।